स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डोमिनेंस का। और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डोमिनेंस के टॉपिक को स्टार्ट किया था। उसकी तीन टाइप्स हमने डिस्कस की थी, कंप्लीट डोमिनेंस, पार्शियल या इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। एक चौथी टाइप डोमिनेंस की रह गई थी जिसको हम नाम देते हैं ओवर डोमिनेंस का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ओवर डोमिनेंस से। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवर डोमिनेंस का मतलब है, जैसे हमने पढ़ा था, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील इज़ नोन एज डोमिनेंस। इसको हम डोमिनेंस कहते हैं। और इसमें हमने देखा कि अगर एक अलील का इफेक्ट अपीयर होता है, दूसरे अलील का इफेक्ट मास्क हो जाता है, तो इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। और अगर एक अलील का इफेक्ट पार्शली अपीयर होता है और दूसरे अलील का इफेक्ट फुली भी पार्शली अपीयर होता है, ना फुली मास्क होता है ना फुली अपीयर होता है, तो इसको हम कहते हैं पार्शल या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर दोनों अलील ख़ुद को फुली एक्सप्रेस करते हैं जैसे वो अपने होमोजाइगोट में करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं को डोमिनेंस का। चौथा रिलेशनशिप जो है वो है ओवर डोमिनेंस का, जिसमें हम कहते हैं द डोमिनेंस रिलेशनशिप इज़ फैसिनेटिंग because the over dominant heterozygote exceed in phenotypic expression of both the homozygote। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? if heterozygote exceeds phenotypic expression of if heterozygote exceeds phenotypic expression of both homozygote this relationship is known as ओवर डोमिनेंस। इस रिलेशनशिप को कहा जाएगा ओवर डोमिनेंस। तो इफ़ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि हेट्रोजाइगोट जिसमें दो डिफरेंट अलील हैं, उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन बोथ होमोजाइगोट से क्वांटिटेटिवली एक्सीड कर जाए, तो इसको हम नाम देते हैं ओवर डोमिनेंस का। इस रिलेशनशिप में हम स्टडी करेंगे W पॉजिटिव। इनकी वजह से आइज़ का कलर होता है रेड, बिकॉज आइज़ का कलर डोमिनेंट होता है रेड। और दूसरी तरफ होता है W, इसकी वजह से ड्रोसोफिला में आइज़ की कलर होता है वाइट। और तीसरी कंडीशन होगी इनका हेट्रोजाइगोट, जिसमें आइज़ का कलर होगा रेड। मगर इस आइज़ के कलर के साथ चाहे वाइट आइज़ हैं, रेड आइज़ हैं, और है वो फ्लोरेसेंस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्लोरेसेंस है इसकी हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 50% फ्लोरेसेंस है जब होमोजाइगोट रेड आइज़ की कलर होता है, 25% फ्लोरेसेंस है जब आइज़ का कलर वाइट होता है, होमोजाइगोट होता है। बट जब ये हेट्रोजाइगोट होगा तो इसके आइज़ के कलर में रेड तो होगा, मगर उसके साथ साथ फ्लोरेसेंस जो होगी वो 75% होगी। तो होमोजाइगोट वाइट की फ्लोरेसेंस 25% है, होमोजाइगोट रेड की फ्लोरेसेंस 50% है। जब ये हेट्रोजाइगोट हुआ तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्वांटिटेटिवली दोनों होमोजाइगोट से एक्सीड कर गया। इस कंडीशन को हम नाम देंगे ओवर डोमिनेंस का। तो आइज़ कलर इन ड्रोसोफिला और फ्लोरेसेंस इन द आइज़ कलर ऑफ ड्रोसोफिला इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओवर डोमिनेंस। इस रिलेशनशिप को डियर स्टूडेंट्स बुक से भी ज़रा देख लें डेफिनेशन को। ओवर डोमिनेंस रिलेशनशिप इज़ फैसिनेटिंग, मतलब ये इंटरेस्टिंग है, बिकॉज द ओवर डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट एक्सीड्स इन quantity the phenotypic expression of both the homozygote. In fruit fly, that is Drosophila, the heterozygous W positive and W has more quantitative fluorescent pigment in eyes than both homozygote, that is WW and W positive and WW। तो ये रिलेशनशिप कहलाएगा
ओवर डोमिनेंस बोलेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़नी है वो है मल्टीपल अलील। चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि अलील दो किस्म के होते हैं, सिंपल अलील और मल्टीपल अलील। सिंपल अलील उन्हें बोलते हैं अगर पॉपुलेशन में किसी अलील की सिर्फ दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल अलील। इफ़ देयर आर मोर देन टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन अलील एग्जिस्ट इन अ पॉपुलेशन तो फिर इसको नाम दिया जाता है मल्टीपल अलील का। अगर किसी अलील की पॉपुलेशन में मोर देन टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं तो इसको नाम दिया जाएगा मल्टीपल अलील का। An allele which has more than two alternative forms, जिनके दो से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं उनको कहते हैं मल्टीपल अलील। और मल्टीपल अलील की एग्जांपल में हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले ज़रा बुक से इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जीन म्यूटेशन, और ये हम पढ़ चुके हैं कि अलील हमेशा म्यूटेशन से बनते हैं। जीन म्यूटेशन मे प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट अलील्स ऑफ अ जीन। सम जीन्स मे हैव एज मैनी एज 300 अलील्स। तो एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी अलील की कितनी टाइप हैं, 300 अलील पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, मगर उनमें से पाए किसी शख्स में दो ही जाएंगे। Such altered alternative form of gene whose numbers are more than 2 are called multiple allele. Any two of these multiple allele can be present in the genome of a diploid organism. यानी जितने मर्जी पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं अलील, चाहे 300 हैं, 200 हैं, 100 हैं, दो से ज़्यादा जितने भी हैं, मगर एक पर्सन के जीनोम में कोई से दो होंगे। इवन वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, होमोजाइगोट वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। और मगर हैप्लॉइड में कितने होंगे, सिर्फ एक। उस जीन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के जीनोम में उसकी एक कॉपी होगी और डिप्लॉइड के जीनोम में उसकी दो कॉपीज़ होंगी। तो इसकी एग्जांपल में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है। फर्स्ट डिस्कवर्ड मल्टीपल ब्लड ग्रुप सिस्टम जो मैन में है वो ABO है। ये कुछ चीज़ें बुक से देख लें फिर इसको पढ़ते हैं। कॉर्ल एंड स्टिनर ने इसको 1901 में एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक 4 ब्लड ग्रुप हैं, A, B, AB और O टाइप। अच्छा, ब्रेंस्टन ने इसकी जेनेटिक बेसिस को एक्सप्लेन किया 1925 में, और उसने बताया कि इसकी 3 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, IA, IB और स्मॉल आई। और जो ABO लोकस है वो लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर। ABO लोकस इज़ लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। तो यहाँ से इसको अब हम स्टडी करना शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को आपने किसकी एग्जांपल में पढ़ना है, मल्टीपल अलील्स की एग्जांपल के तौर पर इसको हम पढ़ेंगे। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील। ये मल्टीपल अलील की एग्जांपल है। इसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि ABO ब्लड ग्रुप्स के कितने फिनोटाइप्स हैं। तो इसको हम एक टेबल की फॉर्म में बना रहे हैं जिससे आपको इसको पढ़ना समझना इजी रहेगा। तो सबसे पहले इसमें देखा जाएगा, पहला करैक्टर है फिनोटाइप का। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक ब्लड ग्रुप के 4 फिनोटाइप्स हैं। उन 4 फिनोटाइप्स में से जो पहला फिनोटाइप है वो है A टाइप का ब्लड ग्रुप, A टाइप, दूसरा है B टाइप, तीसरा है AB टाइप और चौथा होगा इसमें O टाइप। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक 4 किस्म के ब्लड ग्रुप होते हैं, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप फिनोटिपिकली। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम कि A ब्लड ग्रुप के पर्सनस में एंटीजन कौन सा होता है। एंटीजन एक स्पेशल प्रोटीन है विच इज़ लोकेटेड ऑन रेड ब्लड सेल्स, जो कि रेड ब्लड सेल्स पर पाई जाती है। तो एंटीजन एक स्पेशल प्रोटीन है विच इज़ लोकेटेड ऑन द रेड ब्लड सेल। तो हम इसमें कहेंगे कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप A टाइप का होता है
इनके रेड ब्लड सेल पर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है और एंटीजन बी एब्सेंट होता है। जिनका ब्लड ग्रुप बी टाइप का होता है इनके रेड ब्लड सेल पर एंटीजन बी प्रेजेंट होता है और एंटीजन ए एब्सेंट होता है। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी टाइप का होता है इनके रेड सेल्स पर बोथ एंटीजन्स होते हैं, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ टाइप का होता है इनके रेड ब्लड सेल पर कोई एंटीजन नहीं होता, बोथ एंटीजन्स आर एब्सेंट। अच्छा, इसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है बट वो एब्सेंट होती है। तो एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा। अब अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो ए टाइप का है तो उसके ब्लड में एंटी ए एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा इसके ब्लड ग्रुप में एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी और एंटी बी एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। जिनका ब्लड ग्रुप ए टाइप का होगा बिकॉज इसमें बोथ एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे तो इसमें बोथ एंटीबॉडीज़ एंटी ए और एंटी बी एब्सेंट होंगी। जिनका ब्लड ग्रुप ओ टाइप का होगा इनके ब्लड में बोथ एंटीबॉडीज़ एंटी ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी। तो अब हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं प्रॉपरली। ए टाइप का ब्लड ग्रुप वो होता है जिसके रेड ब्लड सेल में ए एंटीजन प्रेजेंट हो और बी एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में मौजूद हो, इसको कहते हैं ए टाइप का ब्लड ग्रुप। जिनको फिनोटिपिकली ब्लड ग्रुप बी टाइप का होता है उनके रेड ब्लड सेल पर बी एंटीजन प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी टाइप का होता है इनके रेड सेल्स पर बोथ ए एंड बी एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं बट इनके प्लाज्मा में बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़ एब्सेंट होती हैं। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ टाइप का होता है इनके रेड सेल्स में बोथ एंटीजन्स एब्सेंट होते हैं बट इनके प्लाज्मा में बोथ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं इनके जीनोटाइप्स की तरफ कि ए ब्लड ग्रुप के लोगों का जीनोटाइप क्या होता है, बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होता है और ए बी का जीनोटाइप क्या होता है। इसमें हम अगर ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो पर्सन आई ए वाले होमोजाइगोट हो सकते हैं, यानी ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होमोजाइगोट ए ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं। सिमिलरली ये हेट्रोजाइगोट भी हो सकते हैं क्योंकि आई ए एंटीजन ए को बनाता है और अगर स्मॉल आई होगा तो वो रिसेसिव एलील है, उसका इफेक्ट अपीयर नहीं होगा। यानी ए अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप फिनोटिपिकली ए टाइप का है तो वो जीनोटिपिकली होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट दोनों में से कोई उसका ब्लड ग्रुप हो सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले भी इसी तरह आई बी होमोजाइगोट हो सकते हैं और आई ए स्मॉल आई हेट्रोजाइगोट हो सकते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं जो ये सिर्फ क्या हो सकते हैं, होमोजाइगोट। इनमें दो डिफरेंट अलील होंगे, आई ए आई बी, दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में ख़ुद को फुली एक्सप्रेस करेंगे तो इनका जो डोमिनेंस का रिलेशनशिप है वो कहलाएगा कोडोमिनेंस। अच्छा, फिर हेट्रोजाइगोट कंडीशन में स्मॉल आई हो सकते हैं, दोनों रिसेसिव अलील हैं। तो ये टोटल इनके 6 जीनोटाइप्स बनते हैं। वो ब्लड ग्रुप जो सिर्फ होमोजाइगोट में होता है वो ओ ब्लड ग्रुप होता है, जो सिर्फ हेट्रोजाइगोट में होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, जो होमोजाइगोट हेट्रोजाइगोट दोनों में हो सकते हैं वो ए और बी टाइप के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने देखना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रिंसिपल। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं कैन गिव ब्लड टू। कैन गिव ब्लड टू का मतलब ये है कि ए टाइप का ब्लड ग्रुप किसके लिए डोनर हो सकता है, ए टाइप का पर्सन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ए टाइप का ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू का मतलब होता है डोनर। यानी हम इसमें देखेंगे कि ए टाइप का पर्सन किस किस पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है और सिमिलरली जो रिसिपिएंट है उसमें हम स्टडी करेंगे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम।
कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो वो किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, और ब्लड रिसीव करने वाला क्या होता है, वो होता है रेसिपिएंट। ब्लड रिसीव करने वाले को हम कहेंगे रेसिपिएंट। डोनर और रिसिपिएंट। अब सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, इसका रूल डिस्कस करेंगे, और इसका रूल ये है कि एग्लूटिनेशन के लिए आपने जिन चीज़ों को स्टडी करना है वो आपने देखना है कि डोनर के आरबीसीज और आरबीसीज पर डेफिनेटली हम किस चीज़ को चेक करते हैं, एंटीजन को, और रेसिपिएंट की प्लाज्मा की एंटीबॉडीज़, प्लाज्मा की एंटीबॉडीज़ सेम नहीं होनी चाहिए। अगर डोनर के आरबीसीज़ के एंटीजन और रेसिपिएंट के प्लाज्मा की एंटीबॉडीज़ सेम हो रही हैं तो इसका मतलब होगा कि उन आरबीसीज़ के दरमियान एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, रेड ब्लड सेल के गुच्छे बन जाएंगे, क्लम्प्स बन जाएंगे, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ नहीं रहेगी। अब हम इसमें लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ब्लड ग्रुप डोनेट करने वाला ब्लड ग्रुप है वो ए है, और इसके पास एंटीजन भी कौन सा है, ए है। अब हम देखते हैं कि ये ए ब्लड ग्रुप को, बी ब्लड ग्रुप को, ए बी ब्लड ग्रुप को और ओ ब्लड ग्रुप में से किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। लाइक हमारा ये वाला ए ब्लड ग्रुप जो है कैन गिव ब्लड टू, ए को ब्लड दे सकता है। ये ए के ब्लड के अंदर एंटी बी एंटीबॉडी है, एंटी बी एंटीबॉडी है। बी के ब्लड ग्रुप में एंटी ए एंटीबॉडी है। ए बी के ब्लड ग्रुप में एंटी बी ए प्लस बी बोथ एब्सेंट हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं है, यानी कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। और ओ वाले में बोथ एंटीबॉडीज़ हैं। अच्छा, अब जब ये ए वाला पर्सन ए वाले पर्सन को ब्लड डोनेट करेगा तो कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगी, क्योंकि डोनर के आरबीसी से एंटीजन ए आएगा और प्लाज्मा रेसिपिएंट के प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी है। तो ए वाला पर्सन ए वाले ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। बी वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि बी वाले के पास एंटी बी ए एंटीबॉडी है। ए बी वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है क्योंकि ए बी वाला पर्सन जो है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। ए को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी को नहीं कर सकता, ए बी को कर। अब ओ वाले के पास बोथ एंटीबॉडीज़ हैं तो ओ वाले को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो ए वाला पर्सन ए को और ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, कैन गिव ब्लड टू ए एंड ए बी। अच्छा, इसी तरह अगर हम यहाँ पर कर देते हैं बी ब्लड ग्रुप और इसके हम रिएक्शंस को चेक करते हैं। बी ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा। तो अब हम ये रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। तो बी वाला पर्सन ए वाले को ब्लड नहीं दे सकता, बी को दे सकता है, ए बी को और ओ को नहीं दे सकता। A person of blood group B can give blood to, can donate blood to B blood group जो कि सेम है, and can give blood to AB blood group क्योंकि AB के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। सिमिलरली अगर हमारे पास डोनर का ब्लड ग्रुप हो जाता है AB, इसका मतलब है इसके पास बोथ एंटीजेंस हैं, A और B दोनों एंटीजेंस हैं। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ए वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, बी वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, ए बी वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है और ओ वाले को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो ए बी वाला पर्सन ओनली कैन गिव ब्लड टू ए बी। उसकी वजह यह है क्योंकि ए और बी के पास दोनों एंटीजेंस हैं एज अ डोनर। अगर इसका रिसिपिएंट ए बी वाला होगा तो ये उसको ब्लड दे सकता है क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास ओ टाइप का ब्लड ग्रुप डोनर है तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो अब ये ए बी ओ सब को ब्लड डोनेट कर सकता है, कोई एंटीबॉडी आ जाए इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। अ पर्सन ऑफ ए ओ टाइप ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू ए, कैन गिव ब्लड टू बी, कैन गिव ब्लड टू ए बी एंड ऑल्सो कैन गिव ब्लड टू ओ टाइप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी ब्लड ग्रुप क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर होगा। दिस ओ टाइप ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल
यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, क्यों यूनिवर्सल डोनर है? बिकॉज इसके रेड ब्लड सेल्स पर कोई एंटीजन नहीं है और हमने डोनर के आरबीसीज के एंटीजन्स को ही देखना होता है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। अब ये जो हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स हैं ए बी और ओ, अब ये किस किस से रिसीव कर सकते हैं ब्लड? मसलन ए पर्सन वाला ब्लड ग्रुप जो है इसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी है, ये किससे ब्लड रिसीव कर सकता है? ए से ब्लड रिसीव कर सकता है, एंटीजन ए है, एंटी बी से नहीं कर सकता, ए बी से भी नहीं कर सकता, ओ से कर सकता है। तो इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए टाइप एज वेल एज फ्रॉम ओ टाइप। ये किससे ब्लड रिसीव कर सकता है? ए वाला पर्सन ए से और ओ से। सिमिलरली बी टाइप वाला पर्सन किससे ब्लड रिसीव कर सकता है? बी टाइप से और ओ से। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसको ए बी को, जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होते। अब अगर ये ए से ब्लड रिसीव करे तो भी कोई मसला नहीं, बी से करे ए बी, तो कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी एंड ओ। अब यहाँ पर अगर ओ वाला आ जाता है, इसके पास दोनों एंटीबॉडीज़ हैं, तो कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम ए, कैन नॉट फ्रॉम बी, कैन रिसीव ओनली फ्रॉम ओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो किसी से भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट उसके कहते हैं विच कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी अदर ब्लड ग्रुप, और यूनिवर्सल डोनर उसे कहते हैं विच कैन गिव ब्लड टू एनी अदर ब्लड ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल के मुताबिक अगर आप देखते हैं तो ये हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इसके मुताबिक कंप्लीट हो जाता है। कॉर लैंड स्टिनर ने डिस्कवर किया था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को इन 1901, और उसके मुताबिक 4 ब्लड ग्रुप्स थे, A टाइप, B टाइप, AB टाइप, O टाइप। जो A टाइप के ब्लड ग्रुप वाले पर्सनस हैं, इनके रेड ब्लड सेल पर एंटीजन A प्रेजेंट होता है, एंटीजन B एब्सेंट होता है। जो बी टाइप के ब्लड ग्रुप वाले पर्सन हैं, इनके रेड ब्लड सेल पर एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, ए एब्सेंट होता है। जो ए बी टाइप के ब्लड ग्रुप के पर्सनस हैं, इनके रेड ब्लड सेल पर दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और ओ टाइप के ब्लड ग्रुप के रेड ब्लड सेल पर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता। तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिस पर कोई एंटीजन नहीं होता वो ओ टाइप है, जिस पर दोनों एंटीजन्स होते हैं वो ए बी टाइप है, और ए पर ए और बी पर बी होता है। प्लाज्मा की एंटीबॉडीज़ की बात करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मिसिंग होती है, यानी अब जिनमें एंटीजन ए प्रेजेंट होगा उसमें एंटी ए एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो ए ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होती है। बी पर्सन वाले ब्लड ग्रुप के रेड ब्लड सेल्स पर एंटीजन बी मौजूद होता है, इसलिए इनके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और एंटी बी एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। ओ टाइप के ब्लड ग्रुप के पर्सनस के रेड ब्लड सेल पर बोथ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनके प्लाज्मा में बोथ एंटीबॉडीज़ एब्सेंट होती हैं। और ओ टाइप के ब्लड ग्रुप के रेड ब्लड सेल पर दोनों एंटीजन्स एब्सेंट होते हैं, मगर इनके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप की प्लाज्मा और आरबीसीज़ के एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर डिफरेंस। अब आ जाते हैं जीनोटाइप की तरफ। IA दोनों अलील सेम है, होमोजाइगोट होगा। ए टाइप का ब्लड ग्रुप होमोजाइगोट जीनोटाइप वाला हो सकता है। IA स्मॉल आई AB हेट्रोजाइगोट भी हो सकता है। इसी तरह IB होमोजाइगोट, ये होना चाहिए IB स्मॉल आई ये होगा हेट्रोजाइग। तो ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप होमोजाइगोट भी होता है, हेट्रोजाइगोट भी होता है। AB ब्लड ग्रुप सिर्फ हेट्रोजाइगोट होता है और इस डोमिनेंस के रिलेशनशिप को कहा जाता है कोडोमिनेंस। स्मॉल आई ओ टाइप का ब्लड ग्रुप सिर्फ होमोजाइगोट होता है जीनोटिपिकली, और इस डोमिनेंस के रिलेशनशिप को मतलब कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखेंगे आप। कैन गिव ब्लड टू, ए वाला पर्सन ए और AB को ब्लड दे सकता है, बी वाला पर्सन B और AB को ब्लड दे सकता है, AB वाला पर्सन सिर्फ AB वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है, O वाला पर्सन A को, B को, AB और O चारों को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए O ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं ये यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर उस ब्लड ग्रुप को कहते हैं। अब यूनिवर्सल डोनर को अगर हमने डिफाइन करना हो, यूनिवर्सल डोनर
यूनिवर्सल डोनर उस ब्लड ग्रुप को कहेंगे विच डू नॉट हैव एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स, जिनके रेड ब्लड सेल्स पर एंटीजन मौजूद ना हो। अच्छा, दूसरा जो ब्लड ग्रुप है उसे कहेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कौन सा होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट वो होता है विच डू नॉट हैव एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, जिसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी ना हो। तो जिसके रेड सेल पर कोई एंटीजन ना हो वो सिर्फ ओ टाइप का ब्लड ग्रुप है, जिसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी ना हो वो सिर्फ ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप है। तो ये हो गया जी डोनर के लिए, यूनिवर्सल डोनर ओ टाइप होता है। इसी तरह कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ए वाला ए से और ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है, बी वाला बी से और ओ से, और ए बी वाला ए बी और ओ से ब्लड, सबसे ब्लड रिसीव। इसलिए ये क्या होगा? यूनिवर्सल रिसिपिएंट होगा। यूनिवर्सल रिसिपिएंट वो होता है विच डू नॉट हैव एनी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, और डोनर वो होता है विच डू नॉट हैव एनी एंटीजन इन देयर ऑन देयर रेड ब्लड सेल्स। तो इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर और रिसिपिएंट का डिफरेंस भी आ जाएगा यहाँ पे। और ओ टाइप का पर्सन जो है वो सिर्फ ओ टाइप के पर्सन से ब्लड रिसीव कर सकता है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को हमने मल्टीपल अलील की एग्जांपल के तौर पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर येलो बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन है, वो आपने याद रखनी है। ए एंड बी एंटीजेंस कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन सलाइवा एंड अदर फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सनस कॉल्ड सिक्रीटर। ऐसे पर्सन जिनके सलाइवा में और अदर बॉडी फ्लूइड्स में एंटीजन ए और बी मौजूद होते हैं, ऐसे पर्सनस को कहते हैं सिक्रीटर्स। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट है। द सिक्रीटर जीन इज़ लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 19। सिमिलरली एबीओ लोकस होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पर। एबीओ लोकस इज़ ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। और इसी तरह जो सिक्रीटर जीन है, सिक्रीटर्स जीन इज़ क्रोमोसोम नंबर 19। तो सिक्रीटर जीन किस पे मौजूद होता है? क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद होता है। जिनके ए और बी एंटीजन मौजूद होते हैं सलाइवा में और अदर बॉडी फ्लूइड्स में, इनको सिक्रीटर्स बोलते हैं। इसके साथ डियर स्टूडेंट एक और छोटी सी टर्म है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, वो है एंटी सीरम। एंटी सीरम कहते हैं एंटी सीरम, SERUM, अ सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़। अ सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ इज़ नोन एज एंटी सीरम। ऐसा सीरम जिसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद हों, इसे हम कहते हैं एंटी सीरम, इसे बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर आप नेक्स्ट पेज पर देखें तो एक डेफिनेशन, एक एक्टिविटी इसके हवाले से डिस्कस की गई है, और वो एक्टिविटी ये है कि 2 न्यूबॉर्न बेबीज़ गेट मिक्सड अप इन अ नर्सरी ऑफ अ हॉस्पिटल। बेबी 1, अब नाम उसका कुछ नहीं है तो बेबी 1 उसे कहा गया, उसका ब्लड ग्रुप है बी टाइप, और बेबी 2 इज़ ऑफ टाइप ओ। यानी इस एक्टिविटी में जो बेबी 1 है उसका ब्लड ग्रुप है बी टाइप का, बेबी 2 इज़ ऑफ ओ टाइप। बेबी 1 का ब्लड ग्रुप और है और बेबी 2 का ब्लड ग्रुप और है। बेबी 1 इज़ ऑफ टाइप बी ब्लड ग्रुप वाला है, और बेबी टाइप जो है वो ओ ब्लड ग्रुप वाला है। अब आप ये टेबल ऊपर बना हुआ है, इसमें से देख सकते हैं कि बी ब्लड ग्रुप वो होता है जिसमें एंटीजन बी प्रेजेंट हो, एंटीबॉडी प्लाज्मा में हो। ओ वो होता है जिस पे कोई एंटीजन ना हो मगर इसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज़ हों। और बी वाला होमो हेट्रोजाइगोट दोनों हो सकते हैं, ए ओ वाला सिर्फ होमोजाइगोट होता है। डिटर्मिन देयर पेरेंटेज, इनकी पेरेंटेज मालूम करने के लिए फिनोटाइप ऑफ द 2 कपल्स, हारिस, मिस्टर हारिस इज़ टाइप ए, मिसेस हारिस इज़ टाइप AB।
वाइल मिस्टर एंड मिसेस बिलाल आर ऑफ टाइप ए। अब इसमें ये कहा गया है कि जो मिस्टर हारिस है उसका ब्लड ग्रुप जो है मिस्टर हारिस वर्सेस मिसेस हारिस, इनका ब्लड ग्रुप ए बी है और इसका जो मिस्टर हारिस है इसका ब्लड ग्रुप बताया गया है ए टाइप का। अब इनका जीनोटाइप हो सकता है मुमकिना तौर पे, इनका तो कंफर्म जीनोटाइप होगा IA/IB, यानी इट कैन गिव बी ब्लड बी टाइप ऑफ जीन टू देयर ऑफस्प्रिंग, और ये वाला जो होगा ये डेफिनेटली होगा हेट्रोजाइगोट। इधर से कैपिटल IA ऑफस्प्रिंग IB आएगा और इधर से स्मॉल i, तो ये होगा बेबी 2, इसका बेबी 1 सॉरी। तो बेबी 1 इज़ ऑफस्प्रिंग ऑफ मिस्टर हारिस एंड मिसेस हारिस। उसके बाद जो बेबी 2 है ये है O टाइप के ब्लड ग्रुप वाला, यानी O टाइप का बेबी मिस्टर हारिस और मिसेस हारिस में नहीं हो सकता। बिलाल का जो बेबी है वो है मिस्टर बिलाल, अब आ जाता है यहाँ पे जी बिलाल वर्सेस मिसेस बिलाल, इन दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो है A टाइप का, फिनोटिपिकली A टाइप का, A इधर से भी A। अब ये इनका A टाइप का ब्लड ग्रुप होगा हेट्रोजाइगोट। अगर ये ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगोट होगा तो स्मॉल आई ब्लड जो है एलील बच्चे में इकट्ठे होंगे और O टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, तो ये होगा बेबी 2। बेबी 2 जो है वो बेबी है होगा किसका, मिस्टर एंड मिसेस बिलाल का, जिसका ब्लड ग्रुप O टाइप है, और बेबी 1 जो है ये बेबी होगा मिस्टर एंड मिसेस हारिस का, जो कि B टाइप के ब्लड ग्रुप वाला बेबी है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि ब्लड ग्रुप के डाटे को डिस्प्यूटेड पेरेंटेज को चेक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। 175 पेज पर एक येलो बॉक्स भी बना हुआ है, ये मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी देखें। ब्लड टाइप डाटा इज़ नॉट सफिशेंट एविडेंस फॉर डिस्प्यूटेड पैटर्निटी, यानी डिस्प्यूटेड पैटर्निटी के लिए ब्लड ग्रुप का डाटा यूज़ किया जा सकता है मगर ये सफिशेंट एविडेंस नहीं होता। इसलिए फॉर लीगल और फिर सफिशेंट डेफिशिएंट एविडेंस DNA फिंगरप्रिंटी टेस्ट इज़ मोर सुपीरियरली कंसीडर्ड फॉर लीगल डिसीजन। अगर कोई मतलब कानूनी डिसीजन लेना है तो उसके लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग यानी DNA टेस्ट को यूज़ किया जाएगा, ब्लड ग्रुप्स के डाटे को उसके लिए सफिशेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने डोमिनेंस, मल्टीपल अलील और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कस किया है। इससे नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है वो आता है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसके मुताबिक ब्लड ग्रुप 2 किस्म का होता है, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। अब उसमें भी इसी तरह एक फैक्टर, एक प्रोटीन मौजूद है जिसे हम कहते हैं RH फैक्टर, RH प्रोटीन, और उसकी एंटीबॉडीज़ जो होगी वो कहलाएगी anti-RH एंटीबॉडीज़। तो अगर हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसमें 2 फिनोटाइप्स हैं। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक 2 फिनोटाइप्स हैं। एक फिनोटाइप को हम कहते हैं RH पॉजिटिव, जिसको जनरली लोग कहते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। दूसरे को हम कहते हैं RH नेगेटिव। अब ये ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होते हैं? RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स के दे हैव RH फैक्टर ऑन रेड ब्लड सेल्स। जो लोग RH पॉजिटिव हैं उनके रेड ब्लड सेल पर RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, जो नेगेटिव हैं उनके रेड ब्लड सेल पर RH फैक्टर नहीं होता। तो RH पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप के डिटरमिन करने का तरीका ये है कि प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर को डिटरमिन किया जाए ऑन RBCs। इफ़ RH फैक्टर इज़ प्रेजेंट तो ये RH पॉजिटिव होगा, इफ़ RH फैक्टर इज़ एब्सेंट ये RH नेगेटिव होगा। अब इसके बाद आती है एंटी RH एंटीबॉडीज़, और एंटी RH एंटीबॉडीज़ होती हैं इन प्लाज्मा। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है
इनके प्लाज्मा में एंटी RH एंटीबॉडीज़ नहीं होती, जिनका नेगेटिव होता है इनकी भी नहीं होती। इसमें मगर हम एक बात लिखेंगे, जो RH नेगेटिव वाले पर्सन हैं दे कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ ऑन स्टिमुलेशन। दे कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ ऑन स्टिमुलेशन। ये स्टिमुलेशन पे एंटीबॉडीज़ पैदा कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती। तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक RH का नाम वर्ड स्टार्ट होता है रीसिस मंकी में, ये सबसे पहले डिस्कवर किया, वहाँ से ये इसका नाम बन गया। तो RH फैक्टर जिसमें होगा वो पॉजिटिव, RH फैक्टर जिसमें नहीं होगा वो नेगेटिव। एंटी RH एंटीबॉडीज़ दोनों के प्लाज्मा में नहीं होती, मगर नेगेटिव वाले पर्सन जो हैं अगर उनके ब्लड को स्टिमुलेट किया जाए विद RH फैक्टर तो वो एंटी RH एंटीबॉडीज़ पैदा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको बुक से भी देख लें ज़रा। ABO ब्लड टाइप इज़ फर्दर डिफरेंशिएटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। दिस पॉजिटिव नेगेटिव साइन रेफर्स टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीजन, जिसका नाम क्या है, RH फैक्टर। RH blood group system is defined on the basis of RH factor present on the surface of RBCs. This system is named RH by rhesus monkey because its antigen was first discovered by Landsteiner in 1930s. अच्छा, इसके 3 जीन्स हैं C, D और E। इसमें से जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसकी इसलिए पॉलीजीनिक ट्रेट है, इसको 3 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, ये पॉलीजीनिक ट्रेट है। विच ऑक्यूपाइज टाइटली लिंक्ड लोसाई, जिनके लोसाई करीब करीब हैं। द अलील फॉर जीन D ऑक्यूपाइज 1 लोकस कॉल्ड D लोकस। C ऑक्यूपाई करेगा C लोकस को, E ऑक्यूपाई करेगा E लोकस को। D लोकस इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस। इसमें से जो D लोकस है ना वो प्राइम इम्पॉर्टेंस का है। उसकी वजह ये है, जैसे 3 लोकस है ना C, D और E, इसमें से D कंट्रीब्यूट करता है तकरीबन कोई 65% से अबव ब्लड ग्रुप को, RH फैक्टर को डिटरमिन करने में, और बाकी रोल प्ले करते हैं E और C मिला के कोई एक 20% और दूसरा तकरीबन कोई 10% के करीब। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसमें जो सिग्निफिकेंट है वो सिग्निफिकेंट रोल है D लोकस का। अच्छा, उसके बाद अब इसमें इसके जो हम जीनोटाइप्स बनाएंगे वो जीनोटाइप्स इनके ये होंगे। तो D, कैपिटल D डोमिनेंट होता है। जो RH पॉजिटिव वाला पर्सन है वो होमोजाइगोट हेट्रोजाइगोट दोनों हो सकता है। नेगेटिव वाला पर्सन सिर्फ क्या होता है, हेट्रोजाइगोट होता है। तो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप का होना ये एक रिसेसिव ट्रेट है, RH पॉजिटिव का होना ये एक डोमिनेंट ट्रेट है इसमें। अच्छा, तो इस तरह से एक पर्सन जो है उसके ब्लड ग्रुप में जिसका जीनोटाइप होगा कैपिटल D या कैपिटल D स्मॉल d, उसके रेड ब्लड सेल पर RH फैक्टर मौजूद होगा और इसके प्लाज्मा में एंटी RH एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी। और जिनका नेगेटिव होगा उनके पास RH फैक्टर भी नहीं होगा, एंटी RH एंटीबॉडीज़ भी नहीं होंगी, इनका जीनोटाइप स्मॉल d होगा। अगर कभी इनकी बॉडी में किसी जगह से RH फैक्टर दाखिल हो गया तो इनकी बॉडी स्टिमुलेट होगी और इसमें RH फैक्टर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने 2 ब्लड ग्रुप के सिस्टम्स को डिस्कस किया है आज के लेक्चर में, एक ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।